हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मिनी कचौरी। तो यहाँ पर मैं आटे से बनाने वाली हूँ। तो 2 कटोरी आटा लेंगे और यहाँ पर अजवाइन, टेस्ट अनुसार नमक, 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है छोटी चम्मच से। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना ही भूल गई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हम रेसिपी डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जुड़ी रहिए मोना की रसोई से। तो यहाँ पर हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। तो 1 चम्मच हमें ऑयल रखना है, 1 चम्मच जीरा सौंफ डालनी है और हरी मिर्च डालनी है 2 से 3। और जो हम स्टफिंग बनाने वाले हैं, आलू मटर से बनाने वाले हैं, तो हम दोनों ही चीज़ें को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था आलू और मटर को। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और टेस्ट अनुसार नमक डाल लिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है और आपको पसंद नहीं है डालना, तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो स्किप कर दीजिए। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। 10 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि हम मिनी कचौरी बनाने वाले। तो यहाँ पर सारी बॉल्स हमें बनाकर तैयार कर लेनी है, पहले ही रख लेनी है बॉल बनाकर, बाद में हम जल्दी ही भरते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बॉल्स बना रही हूँ। इसी तरह आपको बना लेनी है सारी बॉल्स। तो यहाँ पर सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं, इन्हें हम रखते हैं। अब हम आटा देख लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो गया है आटा भी। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से मसल लेना है आटे को और 2 भागों में डिवाइड करके लोइयाँ तोड़ लेनी हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ ही बनानी है हमें। तो यहाँ पर मैं चाकू से काट रही हूँ, आप भी इसी तरह कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर, अब इन्हें रखेंगे साइड में और एक एक बॉल्स लेंगे और इसे अच्छे से मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह हमें मोड़ना है और इसी तरह हमें अंगूठे की सहायता से कर लेनी है। सारी कचौरी में अच्छे से स्टफिंग भरेंगे और इसी तरह हम सारी कचौरी में गहरा सा गड्ढा करते और स्टफिंग हमने जो बॉल्स बनाकर तैयार की थी, एक एक करके ऐसे ही हमें भर देनी है सारी कचौरी में। तो इस तरह से आप मोड़ लीजिएगा। अगर आपसे इस तरह से नहीं मुड़ रही है तो आप नीचे रख के भी इसे अच्छे से मोड़ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए कचौरी में। अगर क्रैक्स रहेगी तो आपकी कचौरी अंदर तेल में जाते ही फट जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रकार की बनाकर दिखाई है। एक गोल में बनानी है जो मिनी कचौरी बोलते हैं, एक मैंने चपटी भी बनाई है जो हम नॉर्मली खाते हैं, बनाते हैं हर बार। तो यहाँ पर इस तरह से मिनी कचौरी आपको बना लेनी है। और वो वाली एक, अगर हम चपटी बनाते हैं तो इस तरह से आपको चपटी कर देनी है। तो आपको ध्यान रखना है क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। अगर क्रैक्स रहेंगे तो आपकी कचौरी तेल में जाते ही फूट जाएगी, वो फिर पूरा तेल भी ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से मोड़ते जाना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारी ही कचौरी इसी तरह बना लेनी है और बनाकर तैयार कर लेनी है। और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमारी जो कचौरी हैं सारी बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की बनाई हैं, एक चपटी वाली बनाई है, एक गोल मिनी कचौरी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें रखना है तेल, और तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, तभी हमें ये कचौरी डाल देनी। और इसी तरह हमें धीमी आंच में पकानी है, इन्हें अच्छे से सेकेंगे अलटते पलटते। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर सिकने में। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी कचौरियाँ जो बनकर तैयार हो गई हैं। आप सारी कचौरी हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने मिनी कचौरी हैं जो निकाल ली हैं, एक बेज डालकर। अब दूसरा बेज हम डाल लेंगे जो हमने चपटी वाली बनाई हुई हैं। इसी तरह हमें वो भी निकाल लेनी है और धीमी आंच में ही पकाना है। यहाँ पर तेज़ आंच नहीं करनी है, अगर तेज़ करोगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं सिकेंगी और बाहर से सिक जाएंगी और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरा बेज भी यहाँ पर डाल देंगे और इसी तरह हमें इन्हें भी पकाना है। अच्छे से उलटते पलटते सेक लेनी है। 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो कचौड़ी हैं सारी बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, एक बार ज़रूर बनाकर और खाकर देखिए आप लोग। आलू और मटर से बहुत टेस्टी लगती हैं, एकदम खस्ता करारी बनकर तैयार होती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए मोना की रसोई से। बाय बाय, टेक केयर।